एंड वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 18 ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। और अब हम पढ़ेंगे रेशियो की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 से। अगर मैं कहूँ कि a बटा b इज इक्वल टू c बटा d एंड विच इज इक्वल टू e बटा f, और ये तीनों एक कांस्टेंट k के इक्वल हैं। ठीक है, तो a बटा b इज इक्वल टू c बटा d इज इक्वल टू e बटा f एंड इज इक्वल टू एंड दिस ऑल आर इक्वल टू k। ये किसी कांस्टेंट k के इक्वल हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि इनका सम जो है वो भी कांस्टेंट k के इक्वल ही होगा। दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, ये रेशियो की सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि अगर इनका ये जो है k के इक्वल है तो इनका सम भी k के इक्वल होगा। मतलब a प्लस सी प्लस ई बटा b प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू k। अगर ये चीज़ आपको दे रखी है, इफ़ a बटा b इज इक्वल टू c बटा d इज इक्वल टू e बटा f एंड विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, तो बोला इनका सम भी k के इक्वल होता है। दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, तो चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि भैया x y और z जो हैं ये तीन नंबर हैं। ये क्या है? ये कोई तीन नंबर हैं, और आपको ये चीज़ भी गिवन है कि x रेशो y इज इक्वल टू y रेशो z। तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज आती है, अरिथमेटिक के जब आप क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे लैंग्वेज यूज़ हुई होगी। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो वो सब पता होना चाहिए। तो जब ऐसा आपको दे रखा है कि x y z ये तीन नंबर हैं, x रेशो y इज इक्वल टू y रेशो z है, तो हम क्या बोलते हैं कि x y z क्या है? x y z जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। इसको यहाँ पर लिख लो। अगर आपको दे रखा है एक्स वाई जेड कोई तीन नंबर हैं, एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू वाई रेशो जेड, देन एक्स वाई जेड आर कॉल्ड, इनको क्या बोलेंगे हम? इनको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। दिस इज अवर बेसिक नंबर 2। और हमारा बेसिक नंबर 3, अगर x रेशो y इज इक्वल टू y रेशो z है, तो ये सेंटर वाली होता है हमारा मीन, और ये जो लास्ट है ये होता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, सेंटर वाला मीन और ये लास्ट वाला थर्ड प्रोपोर्शन। और ये जो मीन होता है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ये मीन की वैल्यू बताई मैंने। और थर्ड प्रोपोर्शन जो z है इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर मैं z को इधर रहने दूँ और x को अगर मैं z को इधर रहने दूं और इस x को मैं इधर भेज दूं, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड होगा, है ना। तो इस x को मैंने इधर भेज दिया तो y स्क्वायर तो था और नीचे आ जाएगा x, तो ये थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू आ गई। ओके, जब आपको ये चीज़ दे रखी है कि x रेशो y इज इक्वल टू वाई रेशो जेड, तो इस सेंटर वाली टर्म्स ये हमारी मीन होती हैं और ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होता है। मीन प्रोपोर्शन को कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ओके, और ये जो थर्ड प्रोपोर्शन z है इसकी वैल्यू क्या होगी? यहीं से निकल जाएगी। इस x को इधर भेज दो, ये डिवाइड हो जाएगा, तो इस थर्ड प्रोपोर्शन z की वैल्यू वाई स्क्वायर बटा x। तो ये है हमारा, यहाँ पे y जो है हमारा वो मीन है, y मीन है, और z जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन है। तो ये तीन बेसिक्स हमने सीखे आज क्लास नंबर 18 में। पहला मैंने ये सिखाया कि a बटा b c बटा d और e बटा f अगर k के इक्वल है तो इनका जो सम है वो भी k के इक्वल आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने सिखाया कि एक्स वाई जेड अगर तीन नंबर हैं और एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू वाई रेशो जेड है, तो हम बोलेंगे कि एक्स वाई जेड आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और तीसरी चीज़ मैंने ये सिखाई आपको कि ऐसे आपको दे रखा है कि एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू वाई रेशो जेड, तो ये सेंटर में होता है हमारा मीन और ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर ले तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ओके, और ये जेड हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है, तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? एक्स को इधर भेज दो, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर बटा एक्स। तो यहाँ पे जो y है ये हमारा मीन होता है, मीन प्रोपोर्शन, और z जो है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन क्लास नंबर 18 ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम रेशियो प्रोपोर्शन के नए रूल्स और नए कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे।